नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है और आज राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी थी। वह वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश हुए, लेकिन अरविंद केजरीवाल के बहाने यहां भी चले और उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट में आना चाहता था, लेकिन जो विधानसभा का सत्र है वो चल रहा है, आज विश्वास मत है, उसके बाद बजट सत्र जो है वो मार्च के पहले हफ्ते तक चलेगा। इस तरह की दलीलें अरविंद केजरीवाल की तरफ से दी गई है और ये कहा गया है कि मुझे अगली तारीख दे दीजिए, जिसके बाद अब कोर्ट ने उन्हें 16 मार्च को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है और फिजिकली अरविंद केजरीवाल को वहां पर पहुंचना होगा। ये साफ तौर पर कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिल रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए हैं, क्योंकि ईडी बार बार अरविंद केजरीवाल को समन भेज रही है, पूछताछ दिल्ली शराब घोटाले में करना चाहती है, लेकिन 6 समन अरविंद केजरीवाल को भेजे जा चुके हैं, जिसका जवाब सिर्फ लेटर के जरिए केजरीवाल दे रहे हैं और ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। जिसके बाद ईडी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उसके बाद कोर्ट ने आज यानी 17 फरवरी को पेश होने के लिए अरविंद केजरीवाल को समन भेजा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल आज भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए हैं और यह बहाना उनकी तरफ से बनाया गया कि मैं पेश होना चाहता था, मैं कोर्ट में आना चाहता था, लेकिन आज जो है वो फ्लोर टेस्ट आ गया है और बजट सत्र मार्च के पहले हफ्ते तक चला गया है। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। मैं अगली तारीख पर पेश हो जाऊंगा, मुझे अगली तारीख दे दीजिए, जिसके बाद 16 मार्च की तारीख उन्हें दी गई है। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि 19 फरवरी को अरविंद केजरीवाल को ईडी ने भी पूछताछ के लिए बुलाया है। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि जो छठा समन था ईडी का अरविंद केजरीवाल को मिला था, उस छठे समन का भी जवाब जो है अरविंद केजरीवाल सिर्फ लेटर के जरिए ही दे सकते हैं, वो पेश नहीं होंगे। इस तरीके की उम्मीद जो है वो जाहिर की जा रही है। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री भी ये बखूबी तरीके से जानते हैं कि ये जो दिल्ली शराब घोटाला है ये केजरीवाल सरकार के लिए गले की फांस बन चुका है। उनके 2 बड़े नेता पार्टी के, फिर चाहे वो मनीष सिसोदिया हो या संजय सिंह हो, लगातार वो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा रहे हैं, लेकिन इस मामले में उन्हें कोई राहत नहीं मिल रही है। वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं और इन सब के बीच एक के बाद एक केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री को समन भेज रही है कि आप पूछताछ के लिए दफ्तर आइए, लेकिन अरविंद केजरीवाल बहाने पर बहाने बना रहे हैं। वो ईडी के समन को लगातार नजरअंदाज करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में एक बार फिर से कोर्ट में जो बहाना है वो अरविंद केजरीवाल ने बनाया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए, उन्होंने पेश होकर अपनी बात कोर्ट में रखी और ये वादा किया कि मैं फिजिकली जो है वो अगली तारीख पर पेश हो जाऊंगा, लेकिन इस पर भी संशय बरकरार है, क्योंकि अब तक जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन को नजरअंदाज किया है, जिस तरीके से कोर्ट की तारीख पर वो नहीं पहुंच रहे हैं, तो जाहिर तौर पर केजरीवाल की मुश्किलें हर रोज बढ़ रही हैं। हालांकि कोर्ट में उनके वकील रमेश गुप्ता पेश हुए हैं, उनकी तरफ से तमाम बातें जो हैं वो कोर्ट में रखी गई हैं और जाहिर तौर पर उनके वकील की ओर से ही ये जानकारी दी गई कि अरविंद केजरीवाल वर्चुअली जुड़ रहे हैं। इसे लेकर पेशी से छूट का आवेदन वो डाल रहे हैं। इसे लेकर अदालत ने पूछा कि छूट की क्या वजह है, ये तमाम सवाल अदालत की ओर से किए गए। इसके बाद अरविंद केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि उनके कोर्ट में पेश होने से सभी को परेशानी होगी। इसके साथ ही दिल्ली में बजट सत्र चल रहा है और आज फ्लोर टेस्ट भी है, लेकिन वो कोर्ट के सामने खुद पेश होंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन इन सब के बीच
मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस दौरान ईडी के वकील और अरविंद केजरीवाल के वकील की नोकझोंक भी हुई है, ये भी जानकारी सामने आई है। तो कुल मिलाकर तमाम दलीलें जो हैं वो ईडी के वकील की ओर से भी जो है कोर्ट में रखी गई है। केजरीवाल के वकील बोले कि मैंने कहा कि वो पेश होंगे, आप ईडी के वकील हैं, सिर्फ इसलिए आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं। और इसके बाद कोर्ट ने 16 मार्च की तारीख जो है इस मामले में दी है। हालांकि 19 फरवरी को अरविंद केजरीवाल को ईडी के दफ्तर पहुंचना होगा पूछताछ के लिए, और वो नहीं पहुंच रहे हैं, इसलिए ईडी राउच एवेन्यू कोर्ट पहुंची थी, जिसके बाद केजरीवाल को यह समन जारी किया गया था और कोर्ट में बुलाया गया था। लेकिन एक बार फिर से वो कोर्ट में फिजिकली मौजूद नहीं थे, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आए और उन्होंने ये तमाम बहाने बना दिए कि आज फ्लोर टेस्ट है और मार्च के पहले हफ्ते तक जो है वो बजट सत्र जो है विधानसभा का वो चलेगा, और इस तरीके से एक बार फिर बचने की कोशिश की है। लेकिन बीजेपी ये साफ तौर पर बार बार कह रही है कि अरविंद केजरीवाल कब तक खैर बनाएंगे, वो कब तक बचेंगे, क्योंकि इस पूरे घोटाले के किंगपिन अगर कोई है तो वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, जिन्होंने घोटालों की लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार कर ली है। किस तरीके से दिल्ली में न सिर्फ एक बड़ा शराब घोटाला, इसके अलावा कई बड़े घोटाले हैं, फिर चाहे वो क्लासरूम घोटाला हो, फिर चाहे वो जल बोर्ड में हुआ घोटाला हो, इसके अलावा डीटीसी बस घोटाले से लेकर तमाम ऐसे घोटाले हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल या फिर उनके करीबी अधिकारी या फिर उनके करीबी मंत्री नेता पार्टी के वो कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। और लगातार हर रोज केजरीवाल के लिए मुश्किलें इस पूरे मामले में बढ़ती नजर आ रही हैं। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि बार बार दिल्ली के मुख्यमंत्री इस पूरे मामले में पूछताछ से बच रहे हैं, कोर्ट में पेश होने से बच रहे हैं, और इन सब के बीच बीजेपी का साफ तौर पर यह आरोप है कि आप ये कहते हैं अगर कि ईडी का समन जो है वो एक राजनीतिक समन है, वो बीजेपी का समन है, ये राजनीति से प्रेरित है, अगर आपने घोटाला नहीं किया है तो फिर आप ईडी की पूछताछ से इतना बच क्यों रहे हैं, इतना डर क्यों रहे हैं। ये तमाम सवाल जो हैं वो बीजेपी के नेताओं के जरिए पूछे जा रहे हैं। और जहां तक बात फ्लोर टेस्ट की है राजधानी दिल्ली में, तो क्या जानबूझकर आज की तारीख जो है वो फ्लोर टेस्ट के लिए रखी गई थी, यह सवाल इसलिए उठता है क्योंकि लगातार अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी जिस तरीके के मनगढ़ंत आरोप लगाकर ये फ्लोर टेस्ट का बहाना लेकर आज का पूरा दिन उन्होंने जिस तरीके से बचने के लिए निकाला है, तो सवाल उठते हैं कि क्या आपने घोटाला किया है, इसलिए आप पूछताछ से बच रहे हैं, इसलिए आप कोर्ट में पेश होने से बच रहे हैं। ये तमाम सवाल बीजेपी लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री पर दाग रही है, लेकिन कब तक बचेंगे ये सवाल भी बीजेपी पूछ रही है। एक ना एक दिन तो आपको पेश होना होगा, पूछताछ ईडी आपसे करेगी और अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे होंगे, ये साफ तौर पर बीजेपी के तमाम नेताओं के जरिए लगातार कहा जा रहा है। लेकिन ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है कि ईडी लगातार एक के बाद एक समन जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री को भेज रही है इस हाई प्रोफाइल घोटाले के मामले में, और किस तरीके से अरविंद केजरीवाल लगातार समन को नजरअंदाज कर रहे हैं। और यही वजह थी कि दरअसल ईडी के समन का पालन नहीं किया गया, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर शिकायत पर संज्ञान लिया। ईडी की तरफ से केजरीवाल को कई समन भेजे गए थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता ने सारे नोटिस नजरअंदाज किए। मामला कोर्ट में पहुंचा। ईडी ने पीएमएलए की धारा 50 के अनुपालन में गैर उपस्थिति के लिए नया मामला दर्ज किया था। ईडी ने हाल ही में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 190 1A200 आईपीसी की धारा 174 और साथ ही धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए की धारा 63(4) के तहत ये नया मामला दर्ज जो है वो किया था, जिसके बाद अब अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी की मुश्किलें इस घोटाले में हर रोज बढ़ती नजर आ रही हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में